जम्मू के विक्रम चौक पर तेज रफ्तार बस ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। एबीवीपी ने घाटी में हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ किया प्रदर्शन। एनवाईसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 72 घंटे से धरना जारी। जम्मू के विक्रम चौक पर तेज रफ्तार बस ने 2 बाइकों को टक्कर मारी। इस हादसे में महिला सहित 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल पहुंचाकर पुलिस तलाश रही फरार बस चालक को। एबीवीपी ने घाटी में हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ किया प्रदर्शन। टीचर रजनी की हत्या की कड़े शब्दों में की निंदा। कहा टारगेट किलिंग आतंकियों की कायराना हरकतों का नतीजा। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय एक घटना हो रही है कश्मीर घाटी में, जहां शांति का वातावरण होता था, वो तो होता था। हम अगर इतिहास की बात करें, यहाँ कश्यप ऋषि ने जो कश्मीर घाटी बसाई है, यहाँ पर तमाम जो है विश्व भर से स्कॉलर्स यहाँ पर आते थे रिसर्च करने के लिए। शांति का एक माहौल था। लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ, ऐसी बीच में सरकारों ने क्या किया कि यहाँ पर आज अशांति का माहौल है और भय का जो माहौल है उत्पन्न किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर वर्ग को जो है टारगेट किया जा रहा है। इसी को लेके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की ओर से विरोध प्रदर्शन रहा है और सवाल उठाया जा रहा है कि ये कब तक चलता रहेगा, कब तक हम सहन करते रहेंगे। इसी को लेके विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और आगे भी सरकार को इसको एक अहम मुद्दा, यहाँ पर एक अहम पॉइंट समझ। एनवाईसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 72 घंटे से धरना जारी। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गर्मी में धरने पर डटी है महिला कर्मचारी। एलजी से मांग रहे जवाब, हम वॉलंटियर कब और कैसे बने। बट हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके इसलिए आए हैं कि हम एलजी साहब को बताना चाहते हैं कि एलजी साहब, हम वॉलंटियर नहीं हैं। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आपकी जो आपने हमें ड्यूटीज असाइन की थी वो करने जाते थे। सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे हम घर से निकलते थे, रात को 8 बजे हम अपने घरों में पहुंचते थे और हम अपने इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाते थे। और आज आप हमें कह रहे हो कि हम वॉलंटियर हैं। हम क्या जवाब देंगे जब ये बच्चे बड़े होंगे और जब हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनको मदर फीड दो, कैसे दें हम मदर फीड। हम आज तक हमें हमारे ऑफिसर्स कहते थे कि आपको मैटरनिटी लीव नहीं है, आपको जब हमारे बच्चे 10-10 दिन के थे तो हम उनको छोड़ के अपनी जॉब के लिए जा रहे थे। तो आज वो अगर हम वॉलंटियर थे तो फिर हमें भी वॉलंटियरली महीने में 1 दिन बुलाना था। तब हमसे आपने गवर्नमेंट जॉब ली, कोरोना के टाइम आपने बोला, इतना टफ। आम आदमी पार्टी ने ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की उठाई मांग। कहा ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन कर इसे जल्द किया जाए लागू, क्योंकि घाटी में मास माइग्रेशन का सिलसिला हो रहा शुरू। करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। और जो सबसे अहम तरीन बात हमारी समझ में आ रही है, जो हमें लग रहा है जो सबसे बड़ा लूप होल है, मैं जिक्र करना चाहूँगा दिवंगत राहुल भट्ट के परिजनों के उस सवाल का, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई मरतबा ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ट्रांसफ़र नहीं की गई। और राहुल भट्ट की मौत के बाद, दर्दनाक मौत के बाद, एक ही दिन में 250 ट्रांसफ़र्स की जाती हैं। ठीक वैसी ही स्थिति बनी है दिवंगत रजनी बाला की मौत के बाद की जो परिस्थितियाँ उभर कर सामने आ रही हैं। चूँकि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तैनात थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी तैनाती हुई थी, पिछले 12 साल से वो कश्मीर में थी। अब चूँकि उनकी मौत के बाद और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई उसके बाद हम देखें तो बड़ी तादाद में एक मास जो माइग्रेशन है उसका सिलसिला। दिवंगत नेता प्रोफेसर भीम सिंह की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय से ले जाया जा रहा उनके गांव। रामनगर के बुगतेरियन गांव में होगा उनका अंतिम संस्कार।
पार्टी ऑफिस से सीधा इनके जो मातृ गांव है मुख्तियार में जाएगी। तो ये रथ यात्रा से होते हुए उधमपुर से होते हुए ये फिर उनके जो सिख जो अपना गाँव है वहाँ जाएगी। तो वहाँ उनका अंतिम संस्कार जो है पूरी इज्जतमान के साथ होगा। जो लास्ट शव यात्रा है जो पार्टी ऑफिस से निकली है, जो पैंतस पार्टी हेडक्वार्टर से निकली है और जो सीधा गाँव जाएगी, तो वही लास्ट संस्कार होगा। तो उसके लिए पानी की किल्लत को लेकर बाहू फोर्ट व कासिम नगर के लोग उतरे सड़कों पर। प्रदर्शन कर सरकार से नियमित पानी देने की उठाई मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समस्याओं को हल करवाने का दिया आश्वासन। इसलिए ब्याह किया, हमारे 1 महीना हो गया पानी बंद, पानी नहीं आ रहा। हम बहुत दूर से पानी ला रहे हैं गोरखा नगर से। ये बुजुर्ग इंसान गोरखा नगर से पानी उठा के ला सकते हैं, इतना सोचना चाहिए सरकार को। कितने दिन से पानी नहीं आया? 1 महीना हो गया, 1 महीना लेकिन कर रहे हैं कुछ नहीं। हमारा एक जवान लड़का चला गया, ठीक है, 4 बच्चे उसके। किस चीज के कारण? इन्होंने पानी रात के टाइम छोड़ा, कोई 7 बजे, ठीक है, सर्दी के टाइम पे उसको मोटर का शॉट लगा, बंदा ऑन स्पॉट डेथ हो गया। जिस माँ का बच्चा गया। टाउन हॉल जम्मू में आयुष्मान भारत स्कीम का कैंप आयोजित। 1 से 8 जून तक लोगों के बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। कैंप में कार्ड बनाने के इच्छुक लोग जुटने लगे टाउन हॉल में। भाजपा के कश्मीरी विस्थापित जिला के कार्यकर्ताओं ने कच्ची छावनी में किया प्रदर्शन। कहा, रजनीवाला की मौत से आहत होकर सरकार के खिलाफ किया है प्रदर्शन। कश्मीर के काम करने वाले सभी हिंदू कर्मचारियों को दी जाए सुरक्षा। पार्टी कश्मीर डिस्प्लेसिड डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आज हमने कच्ची छावनी में प्रोटेस्ट किया है। जो हमारी बहन रजनीवाला जो सांबा की रहने वाली है, जिसको कश्मीर में एक टीचर के रूप से वो काम करती थी, कल टेररिस्टों ने स्कूल जाते वक्त उसको सड़क पर कत्ल कर दिया। हम उसके अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट और उन मिलिटेंटों के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट ये प्रदर्शन करते हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जितने भी कश्मीर में हमारे एम्प्लॉइज है, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के हैं और कोई भी एम्प्लॉय जो हम पर काम करता है, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। और ये जो हमारी बहन रजनीवाला है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके कातिलों को सजा जल्द से जल्द मिले, इसके लिए हमारा प्रदर्शन आज यहाँ पर हुआ है। डोगरा फ्रंट ने कश्मीर में हत्याओं पर जलाया गुपकार गैंग का पुतला। कहा, कश्मीर में गुपकार की सोच से आतंकी मार रहे कश्मीरियत को। पहले कश्मीर में बैठे पाक सोच वालों को मारो, कश्मीर में अपने आप शांति हो जाएगी। और वो पुतला इसलिए जलाया है कि ये पाकिस्तानी सोच का गुपकार गैंग है। टारगेट किलिंग हुई 16, मिलिटेंट मारे गए 5 महीने के अंदर 90। अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन अंदर जब पाकिस्तानी सोच वाले कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, जब तक उनका कत्लेआम नहीं होगा, उनका समाप्तिकरण नहीं होगा, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा जिनके घरों के अंदर रहते हैं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, मरीना भट्ट का क्या कसूर था? क्योंकि वो कश्मीरी थी, कश्मीरी गाने गाती थी। सैफुल्ला, जिसकी बच्ची को भी आपने इंजर्ड कर दिया, सैफुल्ला को मार, वो कश्मीरी नहीं था। अगर आप कहते हैं कश्मीरियत, आप कश्मीरियत को मारना शुरू कर दिया। अरे रजनी एक टीचर, आपके बच्चों। स्मार्ट सिटी जम्मू के तहत मेयर ने बाहू फोर्ट क्षेत्र में लिया जायजा। कहा, शहर में चल रहे करीब 1000 करोड़ के कार्य, मां काली के मंदिर को और बेहतर बनाने का हो रहा प्रयास।
माँ काली के चरणों में बावे वाली माता के प्रणाम करते हुए आज हम सब, मेरे साथ ड्यूटी मेयर, हमारे तीनों चेयरमैन, डीसी, जेडीए और उनका पूरी टीम, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयर, हमारे कमिश्नर और सीईओ जो स्मार्ट सिटी डिप्टी सीईओ, हम सब यहाँ पे आज विजिट किए हेल्थ एंड सैनिटेशन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो जेडीए कर रहा है, स्मार्ट सिटी कर रहा है, पीडब्ल्यूडी कर रहा है, फ्लोरिकल्चर कर रहा है, हर किस्म का काम यहाँ लगा हुआ है। उसको गति कैसे दे और कैसे अच्छा हो, कमियाँ क्या हैं उनमें, उनको कैसे कवर अप किया जाए। चाहे हर की पौड़ी की बात करूँ, मोया मंदिर की बात करूँ, बलिदान स्तंभ की बात करूँ, अगर मैं, तो हर तरफ ये काम हो रहा है। जम्मू शहर में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। 1000 करोड़। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आयोजित की पत्रकार वार्ता, कहा सरकार जल्द पूरी करे फार्मासिस्ट एसोसिएशन की पुरानी मांगे। एसोसिएशन 6 जून को होने वाली हड़ताल को बनाएगी कामयाब। हमारी जो डिमांडें जो हैं बहुत ही डीबीसी प्रमोशन, हेल्थ के अंदर जितनी भी कैटेगरी हैं उनकी प्रमोशन पिछले 4 साल से नहीं हुई है, जबकि साल में 2 बार ये प्रमोशन होनी चाहिए थी। हमारी सीनियर ग्रेड की पोस्टें जो है खाली पड़ी हुई हैं, जूनियर को उसमें प्रमोट करना है, उसके बाद नई वैकेंसी होगी जहाँ पे नई रिक्रूटमेंट होगी। तो हमारी ये अपील है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी प्रमोशन की फाइल को, जो कि चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर पड़ी हुई है, उसको अप्रूवल मिले और हमारी प्रमोशन जल्द से जल्द हो। हमारी दूसरी डिमांड है कि जो 22 से 11 हेड के अंदर जो लोग हमारे जो काम करते हैं, उनको सैलरी 5-5, 6-6 महीने से नहीं मिलती, उनकी सैलरी को रेगुलाइज किया जाए और परमानेंट इसका सोल्यूशन किया जाए ताकि उनको टाइम पर पे मिल सके। हमारी तीसरी डिमांड थी, हमारे कुछ फार्मासिस्ट जिनकी रजिस्ट्रेशन रह गई है, क्योंकि आर्टिकल 370 लग गया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन इन्होंने बंद कर दी। क्योंकि जब 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 सुनो तब सुनो, जब सुनो तब सुनो, जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।